हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल मंजूर और आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। नाउ दैट वी हैव चूजन दिस टॉपिक, हम एक सिंपल लैंग्वेज में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो एक सिस्टम होता है या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि कंबाइन या इंडिविजुअली एक कम्युनिटी को या एक एरिया को या हम एक स्टेट को कह सकते हैं या एक नेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज को कंट्रोल करते हैं, इसके पॉलिटिकल एरियाज को कंट्रोल करते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज को कंट्रोल करते हैं या इसके डिफेंस एरियाज को कंट्रोल करते हैं या एक कंट्री के बॉर्डर लाइंस को कंट्रोल करते हैं टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, इंटीग्रिटी एंड एग्जिस्टेंशियल पोजीशन ऑफ अ स्टेट, ऑफ अ प्लेस और अ कंट्री। तो सिंपल लैंग्वेज में एक गवर्नमेंट वो सिस्टम होता है जहाँ पर कुछ लोग या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक कंट्री को संभालते हैं, कंट्री के सारे निज़ाम को जो है वो संभालते हैं। आपने बहुत बार जो है ओलिगार्की या डेमोक्रेसी या मोनार्की जैसे वर्ड्स को सुना होगा। ये गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स है या इसको बोल सकते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट है। जब हम वर्ल्ड को एनालाइज करते हैं तो वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज़ है और मेजर एरियाज़ को हमने कॉन्टिनेंट्स में जो है वो डिवाइड किया है या कंट्रीज़ को हमने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है। अगर हम कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट देखें या एरिया टू एरिया देखें या कंट्री टू कंट्री देखें, जो फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। वहीं पर अगर हम ईरान की बात करें तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है बल्कि थियोक्रेसी है। मतलब जहाँ पर एक कंट्री को एक रिलीजियस पर्सनालिटी जो है वो रूल करती है। वहीं पर अगर हम यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की बात करें तो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम है, जिसका मतलब एक ही फैमिली जो है वो रूल करती है। जैसे अगर एक किंग होगा तो उसके चले जाने के बाद उसका बेटा या उसी की फैमिली में से एक नया किंग बनेगा, फिर यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो एक सब टाइप है या एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम मोनार्की, ओलिगार्की या डेमोक्रेसी की बात करें तो ये मेजरली ग्रीक या रोमन ओरिजिन के हैं। देयरफॉर ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बहुत साल पहले से चलते आए हैं। जैसे 2000 ईयर्स के बाद भी इट्स यूजफुलनेस इज येट टू बी एग्जॉस्टेड। अगर हम किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो डे टू डे इवॉल्व होती है, दैट्स इवॉल्विंग डे टू डे। इसमें बहुत सारी चेंजेस आती है। फॉर एग्जांपल अगर एक 50 ईयर्स से पहले अगर हम एक सिनेरियो ले लेते हैं डेमोक्रेसी का, तो उस वक़्त डेमोक्रेसी में एक तरह के रूल्स थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल रियलाइज़ कि हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए डेमोक्रेसी में। तो वो डेमोक्रेसी में अलग-अलग से रूल्स लाते हैं, अगर अलग-अलग का एक पैटर्न लाते हैं, एक नया पैराडाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो जो गवर्नमेंट है ये इसके जो फॉर्म्स हैं तो ये इवॉल्विंग है। वो वक़्त के साथ-साथ ही जो है ये चेंज होते जाते हैं। चलें अब हमें समझ तो आ गया कि गवर्नमेंट क्या होती है। अब हम फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप या सबसे पहला फॉर्म जो है वो डेमोक्रेसी आती है, जो कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो ये ऑपोजिट मानी जाती है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से। अब ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर अपनी अपने रूल्स, अपनी मर्ज़ी जो है वो लोगों पर इम्पोज़ की जाती है।
जैसे अगर एक गवर्नमेंट है, वो एक रूल ऑफ लॉ बनाती है जो कि लोगों के हित में ना हो, अगर लोग उससे खुश ना हो, फिर भी वो लोगों पर इम्पोज़ करती है। अगर हम करंटली इंडिया में जो है एक अथॉरिटेरियन एक्ट देखें, फॉर एग्जांपल जो फार्म लॉज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाए थे, फार्मर्स की मर्जी के बिना ही, उनकी खुशी के बिना ही उनको इम्पोज कर दिया गया था। फिर जब प्रोटेस्ट किया था फार्मर्स ने, तो उन लॉज को जो है रिपील करना पड़ा। अगर यहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती तो उन लॉज को जो है रिपील नहीं किया जाता। अगर लोग हैं वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको प्रोटेस्ट भी करना नहीं दिया जाता। तो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में लोगों की मर्जी के खिलाफ भी अपनी व्यूज़ जो है, अपने थॉट्स या एक रूल ऑफ लॉ जो है लोगों पर ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाता है, और उनकी मर्जी जो है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसको काउंट में नहीं लिया जाता है। तो वहीं पर डेमोक्रेसी जो है वो अथॉरिटेरियन रूल के ऑपोजिट में है। एज वाइजली सेड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज अब्राहम लिंकन, जो कि 16th प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। उन्होंने कहा है, ए डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये आपने बहुत बार सुना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों की, ऑफ द पीपल, जो लोगों की गवर्नमेंट होती है। फॉर द पीपल, लोगों के लिए गवर्नमेंट होती है। एंड लास्टली बाय द पीपल, जो लोगों से होती है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? एक गवर्नमेंट, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी, जो लोगों के लिए होती है, लोगों से होती है और लोगों के लिए होती है। तो ये डेफिनेशन जो है वो इब्राहम लिंकन ने दी है। तो डेमोक्रेसी बेसिकली एक पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर लोग अपने वोटिंग के ज़रिए एक रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चुनते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट बनाते हैं, और जो लोगों के लिए होती है, जो लॉज जो है वो लोगों के हित में बनाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें, तो हर एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो उस असेंबली में जो है, जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो पूरा स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी नॉमिनेशंस फाइल करते हैं। फिर जब वोटिंग होती है, लोग अपना वोट उन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं। फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा वोट जिस रिप्रेजेंटेटिव को पड़ते हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट होता है। फिर अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है, और जब मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स बिलोंगिंग टू द सेम पार्टी एक काफ़ी अच्छे तादाद में जमा हो जाते हैं, तो वो जो है मेजॉरिटी बनकर अपनी एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और जब वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो उसके बाद अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कभी भी कोई भी रूल ऑफ लॉ लाना होगा, तो ये अपना वोट उसके फेवर में या उसके ऑपोजिट में देके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के बिहाफ पे वोट देते हैं। तो ये डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में पीपल जो है, लोग जो है अपने वोटों से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है इलेक्ट कर रहे हैं, जो कि सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैलिड होता है। उसके बाद वोटिंग फिर से होती है, और लोगों के पास एक राइट होता है, एक हक होता है, एक टूल होता है कि उस रिप्रेजेंटेटिव को चेंज करने का या उसी को कंटिन्यू करने का। तो ये डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो पावर वेस्ट होता है वो लोगों के हाथ में होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी यूजुअली 2 टाइप्स की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर अगर कोई भी रूल ऑफ लॉ बनाना होगा, या कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा फॉर एग्जांपल, या कोई भी चीफ मिनिस्टर इलेक्शन होगा, या फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, ठीक है? तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में
लोगों से डायरेक्ट वोट नहीं लिया जाता है, बल्कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इलेक्ट करते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो वोटिंग करते हैं, और फिर इलेक्टोरल कॉलेज उसको बोलते हैं। फिर जब वो वोट डालते हैं, उनके वोट के बेसिस पे जो है वो प्रेसिडेंट जो है एक कंट्री का, मतलब इंडिया का प्रेसिडेंट, वो इलेक्ट होता है। तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर जो है लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं वोटिंग में, बल्कि लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डालते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स फिर खुद वोट डाल के एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक। यहाँ और एक एग्जाम्पल है, यहाँ अगर कोई भी लॉ बनाना होगा, तो अगर डायरेक्ट लोगों से पूछा जाएगा, डायरेक्ट लोगों से राय ली जाएगी या वोट लिया जाएगा, उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं उस चीज़ को। वहीं पर अगर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू उस लॉ पे जो है राय ली जाएगी या वोट लिया जाएगा, तो उसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो उसके बाद अगर हम टाइप की बात करें, डेमोक्रेसी जो है वो यूजुअली दो टाइप्स की होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया एज ए कंट्री, यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, जो कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। वहीं पर अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, वो वेस्टेड होता है प्रेसिडेंट पे, ठीक। बट एक्चुअली अगर हम इंडिया की बात करें तो इट इज़ कैरीड ऑन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे कि हमें पता है ए प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो हमारा है वो बाउंड होता है। तो दूसरा टाइप जो डेमोक्रेसी का होता है वो होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जो कि यूजुअली जो है यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी पाई जाती है। तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट। वहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो नहीं पाई जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, चलें उनको पहले देखते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ करंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बाय पॉपुलेशन राइट नाउ। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा एक करंट अफेयर भी जान लें, इंडिया ने रिसेंटली 108th पोजीशन ग्लोबली रैंक की है फॉर द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इट्स इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, जो कि कौन पब्लिश करता है? वी डेम इंस्टीट्यूट। इंडिया की इतनी बुरी रैंक 108th स्पॉट पे ग्लोबली इंडिया को रैंक किया गया है, जो कि तंजानिया, बोलिविया, मेक्सिको, सिंगापुर और नाइजीरिया जैसे देशों से भी पीछे है। ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अगर हम जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको कहते हैं मोनार्की। अगर हम उसकी बात करें तो मोनार्की भी पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट इट इज़ नॉट एज पॉपुलर एज डेमोक्रेसी टुडे। आजकल ये उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी डेमोक्रेसी है। वहीं पर अगर हम कुछ एक दो सेंचुरीज पीछे जाएं तो मोनार्की बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती थी इन द एशिया या बाकी कंट्रीज़ में, या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मोनार्की बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। अगर हम मोनार्की की बात करें तो मोनार्की में ऐसा क्या होता है? तो ये मोनार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर एक ही फैमिली जो है वो रूल करती है। जैसे अगर एक कंट्री का एक किंग होगा, तो उसकी डेथ के बाद उसका जो थ्रोन है वो जो उसका सन होगा या उसकी ब्लड रिलेशन में कोई भी होगा या फैमिली में कोई भी होगा, वो टेक ओवर करता है। सिमिलरली उसकी डेथ के बाद उसका जो भी रिलेटिव होगा या क्लोज रिलेटिव होगा या कोई भी सन होगा, वो टेक ओवर करता है। तो ये एक ऐसा पैराडाइम जो है फॉलो करता है, एक ही डायनास्टी, एक ही फैमिली जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर कंट्री पे रूल करती है। तो अब हम जो है मोनार्की के दो टाइप्स जो है उन पे नज़र डालते हैं। चलें
पहला टाइप जो है मोनार्की का वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है। जैसे हमने देखा था चार्ल्स थर्ड जो है वो रिसेंटली नॉमिनेट किए गए थे एज़ किंग ऑफ जो है यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पर जब हमने क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ के बारे में सुना था, तो उसके बाद ही चार्ल्स थर्ड जो है उसको किंग घोषित कर दिया गया था, या उसको एक मोनार्क हम कहते हैं। मगर अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पर पार्लियामेंट भी है। वहाँ पर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी काम करती है, और गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है वो पार्लियामेंट का है। इसीलिए जो ये यूके की गवर्नमेंट है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। मोनार्की सिस्टम भी चलता है वहाँ पे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हैं, गवर्नमेंट पावर्स जो हैं वो ज़्यादातर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाए जाते हैं। ठीक। उसके बाद हम जो अगला टाइप है वो एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो देखते हैं क्या होता है। जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है साथ में, वहाँ पर एक ट्रू मोनार्की गवर्नमेंट होती है, जिसको हम एब्सोल्यूट मोनार्की भी बोलते हैं। वहाँ पर एक ही किंग जो है वही कंट्रोल करता है पूरी कंट्री को। उसके बाद उसकी जनरेशन्स जो है, एक फैमिली की जनरेशन्स उस उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर हम पॉपुलर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे ओमान है, सऊदी अरेबिया है, ब्रुनी है, तो ऐसी एग्जांपल्स जो है वो आज भी हमें देखने को मिलती है। अगर हम एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करें तो ये कहीं न कहीं एक रिज़ेम्बलेंस शो करती है ऑटोक्रेसी से। अब ऑटोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर एक एब्सोल्यूट पावर जो है वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में होता है। उसकी जो भी मर्ज़ी होती है वो अपनी मर्ज़ी से वो कर लेता है। वहीं पर अगर हम मोनार्की की बात करें तो ये डिक्टेटरशिप से भी कहीं मिलता-जुलता ज़रूर है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अगला टाइप है ओलिगार्की। अब ओलिगार्की क्या होती है? चलें समझते हैं। अगर हम ओलिगार्की की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अगर हम ओलिगॉन की बात करें तो ओलिगॉन का जनरली मतलब होता है रोल। वहीं पर अगर हम आर्को की बात करें तो आर्को का मतलब जो है वो सिमिलर टू मोनार्की होता है, जहाँ पर प्लेसेस ऑफ पावर जो होता है वो कुछ फैमिलीज़ के हाथों में होता है या कुछ लोगों के हाथ में ही होता है, और वो लोग जो हैं वो उस देश के यानी कि उस नेशन के एलीट क्लास के लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो होते हैं। अब जो मोनार्की और ओलिगार्की में एक बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि मोनार्की में जो ओवरटेक करता है किंग को, जो पावर शिफ्ट ऑफ पावर होता है, वो विदिन द फैमिली होता है, वो विदिन वन फैमिली होता है। वहीं पर अगर हम ओलिगार्की की बात करें तो वो विदिन वन फैमिली नहीं होते, ये सर्टेन फैमिलीज़ में होता है, वेल्दी पीपल में होता है, एलीट क्लास के पीपल में होता है। बट एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के जो है हाथ में ये गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज एक ग्रुप ऑफ एलीट क्लास ये गवर्नमेंट चलाता है, कल को दूसरा कोई एलीट क्लास कोई वेल्दी ग्रुप आएगा तो वो जो है गवर्नमेंट सँभालेगा। बट ये भी एक मिलता-जुलता फ़ॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि मोनार्की से मैच करता है। अगर हम ओलिगार्की के टाइप्स की बात करें तो मेजरली इसके टाइप्स में ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी या स्ट्रेटोक्रेसी आती है। वहीं पर अगर हम ऑटोक्रेसी की बात करें तो ऑटोक्रेसी एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक ऑटोक्रेसी एक वो टाइप होता है, एक वो डेफिनेशन होता है जो कि मोनार्की से भी मैच करता है, जो कि यूजुअली मोनार्की में भी इंक्लूड होती है। पर इसकी इसका कनेक्शन और इसकी रिलेवेंस जो है वो जो है ओलिगार्की में भी पाई जाती है। अगर हम सबसे पहले ऑटोक्रेसी को समझें तो ऑटोक्रेसी में यूजुअली एक ही पर्सन के हाथ में रूल ऑफ लॉ होता है। वो उसकी मर्ज़ी जो भी होती है वो करता है, वो परवाह नहीं करता है कि लोगों की मर्ज़ी क्या है, लोगों के हित में क्या है। वो उसके मन में जो भी आता है या उसकी उसके पावर के अकॉर्डिंग
जो उसको ठीक लगता है वो करता है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो रशिया हैज़ बीन इट्स बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल। अगर हम रशिया की बात करें तो वो बहुत पहले जो है वो राइज़ ऑफ सोवियत यूनियन से पहले इट हैड एन ओलिगार्की फॉर सेंचुरीज़। बहुत सेंचुरीज़ तक जो रशिया में ओलिगार्की रूल रहा। फिर उसके बाद जब राइज़ ऑफ सोवियत यूनियन हुआ, उसके बाद जैसे डिक्टेटर्स व्लादिमीर लेनिन या जोसेफ स्टालिन जो है, उन्होंने एक ऑटोक्रेटिक रूल्स जो है वो यहाँ पर अपनाए। अगर हम प्लूटोक्रेसी की बात करें, तो प्लूटोक्रेसी में क्या होता है? प्लूटोक्रेसी में जनरली जो रूल होता है, वो कुछ वेल्दी लोग उनके हाथों में होता है, कुछ वेल्दी लोगों के हाथों में होता है। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखें तो वो एथेंस या स्पार्टा है, एंशिएंट ग्रीस में। वहाँ पर क्या होता था, जो वेल्दी लोग एक सोसाइटी में होते थे, एक कम्युनिटी में होते थे, तो पावर जो है बेसिकली वो उनके हाथों में लाया करता था। तो वो एक किंग लाइक पावर जो है वो एन्जॉय करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कम्युनिटी में एक सबसे बड़ा कोई मालदार या वेल्दी पर्सन होगा, तो वो ऐसे बिहेव करता था जैसे वो वही किंग है। उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स होते थे, जैसे वो एक कम्युनिटी को कंट्रोल करता था डायरेक्टली। अ, वहीं पर अगर हम स्ट्रेटोक्रेसी की बात करें, तो स्ट्रेटोक्रेसी में बेसिकली रूल ऑफ लॉ जो होता है, वो मिलिट्री के हाथों में होता है। वहाँ पर मिलिट्री एक कंट्री का सारा निज़ाम जो है वो चलाती है। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो एंशिएंट रोम इसका एग्ज़ाम्पल है। वहीं पर अगर हम करंट सिनेरियो में एक एग्ज़ाम्पल देखें तो वो पाकिस्तान भी हम ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है वो अगर हम रियल सेंसेस में देखें तो वो मिलिट्री ही सँभालती है। तो हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान में स्ट्रेटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, स्ट्रेटोक्रेसी चलती है। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके बारे में आपने ज़्यादा सुना होगा, वो है टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में बेसिकली ये लीडर्स होते हैं, ये लोगों से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, एक लीडर चुन के आता है वहाँ पे। तो वो लीडर जो है, जब वो पावर में आता है, वो अपनी एब्सोल्यूट पावर को एन्जॉय करता है। वहाँ पर जो है, वो अपनी मन-मर्ज़ी चलाता है, लोगों की वहाँ पे सुनी नहीं जाती। एक बार वो पावर में आ जाता है, फिर वो डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है टू स्टे इन पावर, टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री, टू कंट्रोल द एंटायर सोसाइटी। वहाँ पर लोगों की सुनी नहीं जाती है। फ़ोर्सफुल या एक्सट्रीम जो है रूल ऑफ लॉज़ वहाँ पर इम्पोज़ किए जाते हैं, एक्सट्रीम स्टेप्स वहाँ पे लिए जाते हैं। वहीं पर अगर हम टोटलिटेरियन की एक फ़ेमस एग्ज़ाम्पल्स जो है उसको देखें तो वो नाज़ी जर्मनी की है, जहाँ पर एडोल्फ हिटलर जो है उन्होंने टोटलिटेरियन टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए थे पूरी जर्मनी पे जो है कंट्रोल पाने के लिए। वहीं पर अगर हम लीडर्स ऑफ सोवियत यूनियन की बात करें तो उन्होंने भी एक ऑटोक्रेटिक रोल भी फॉलो किया था। ऑटोक्रेटिक रोल में यहाँ पर वन डिक्टेटर रोल उसको बोलते हैं। टोटलिटेरियन में बेसिकली हम डिक्टेटर रोल भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर एक ही जो है लीडर एब्सोल्यूट पावर जो है एन्जॉय करता है और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनी मर्ज़ी से चलाता है। वहीं पर अगर हम करंट एग्ज़ाम्पल की बात करें जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, तो वो नॉर्थ कोरिया जो है उस कंट्री में पाई जाती है। नॉर्थ कोरिया की फ़ेमस किम जोंग जो है वो नॉर्थ कोरिया को चलाते हैं और उसको हम टोटलिटेरियन अ, किंग ये टोटलिटेरियन लीडर भी बोल सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिज़्म। अब कम्युनिज़्म क्या होता है? तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बेसिकली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होता है। यहाँ पर इस कंट्री में सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट सँभालती है। उसका मतलब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हर एक सेक्टर में होती है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। अगर हम कम्युनिज़्म की बात करें तो ये जनरली इंस्पायर्ड है बाय द जर्मन फिलॉसफर कार्ल मार्क्स, जिसको हम फादर ऑफ कम्युनिज़्म भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा थॉट है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर एक ही पार्टी जो है वो रूल करती है।
और इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक कंट्री में या एक पर्टिकुलर एरिया में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के हर एक जो है सेक्टर में इंटरफेयर करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का प्राइवेट बिजनेस होगा या प्राइवेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट ये कोई फर्म होगी या प्राइवेट बिजनेस होगा, प्राइवेट मार्केट होगा, तो उसको जनरली जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स उस कंपनी को फॉलो करने पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी कर्ब्स होती है एक पर्टिकुलर कंट्री में बिजनेस करने के लिए, मार्केट इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो ये बेसिकली कम्युनिज्म को हम एक इकोनॉमिक कंसेप्ट से भी मैच कर सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट से भी इसको यहाँ पर मैच करता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कम्युनिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूजुअली चाइना, क्यूबा, लाओस, वियतनाम या नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज़ में पाई जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थियोक्रेसी आती है। अब ये थियोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? थियोक्रेसी जनरली अगर इसकी मीनिंग हम देखें तो इट मीन्स रूल बाय रिलीजन। इन जैसे नेशंस में या इन जैसी कंट्रीज़ में जो रूल ऑफ लॉ है वो रिलीजियस पर्सनालिटी जो है वो संभालती है। अगर हम मॉडर्न ईरान की बात करें तो यहाँ पर जो है मिक्सड थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है विद ए सुप्रीम लीडर। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ थियोक्रेसी नहीं है, वो मिक्सड थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है। यहाँ पर एक सुप्रीम लीडर वो चुनते हैं और वो एक कंट्री को संभालते हैं, मगर यहाँ पर प्रेसिडेंट और सिवरल अदर काउंसलर्स जो है वो भी मौजूद होते हैं। अगर हम ट्रू थियोक्रेसी की बात करें तो इस वक्त अगर ट्रू थियोक्रेसी है तो वो इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान को जब लिबरेट किया गया फ्रॉम द रूल ऑफ यूएसए, तो जब तालिबान ने फिर से टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान पे, तो उन्होंने इस कंट्री को, अफ़गानिस्तान को एक नया नाम दिया इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। और वहाँ पर एक इस्लामिक लीडर जो है वो कंट्री को चला रहे हैं विदाउट बीइंग इलेक्टेड, विदाउट बीइंग हैविंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कोई प्रेसिडेंशियल या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो उसको हम प्रॉपर जो है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ थियोक्रेसी कह सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अगली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सोशलिज्म या सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है कम्युनिज्म से या कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। यहाँ पर सोशलिज्म में यूजुअली जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल सेंट्रिक होती है। वो लोगों के हित में ज़्यादा सोचती है, लोगों के की बेहतरी के लिए क्या ज़रूरी है वो यहाँ पर ज़्यादा सोचा जाता है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो है यहाँ पर वो उनके रेट्स पे फिक्स्ड रेट्स रखती है। वहाँ पर मार्केट सिस्टम को, प्राइवेट मार्केट सिस्टम को कर्ब करती है। ज़्यादातर जो है वो पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट जो है वो बनाती है। तो यहाँ पर सिटीजन्स एज ए क्लास ऑफ सोसाइटी ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ज़रूर होती है, बट यहाँ पर जो है वो लोगों के हित में ही होती है। ठीक, वो लोगों के बेनिफिट के लिए भी एक वहाँ यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाई जाती है तो जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर हम करंट एग्जांपल्स की बात करें तो सोशलिज्म में जो है अल्जीरिया भी आती है, अल्जीरिया कंट्री भी आती है, क्यूबा आती है, तंजानिया आती है, वेनेजुएला भी आती है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अगला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी है। चलें समझते हैं एरिस्टोक्रेसी क्या होती है। तो ये बेसिकली जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ था एंशिएंट ग्रीक से, जो रेफर करता है, जिसकी मीनिंग होती है गवर्नमेंट in which a small elite ruling class, the aristocrats, have power over those in a lower socio-economic class। यहाँ पर क्या होता है कि जो elite क्लास के कुछ लोग होते हैं, जो अमीर तबके के लोग होते हैं, वो जो है वो एक एक्सट्रीम पावर, जो ज़्यादा पावर जो है इंजॉय करते हैं। और दोज किन पे, जो सोशो या इकोनॉमिकली लोअर क्लास के लोग होते हैं। कि आमतर जो एक पर्टिकुलर क्लास है, एलीट क्लास के लोग हैं, वो लोअर सोशो या लोअर लोग इकोनॉमिक क्लास के लोगों पर रूल यहाँ पर किया जाता है। इसके मेंबर जो है जनरली चूज़ किए जाते हैं
बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन या अपब्रिंगिंग, या किस जेनेटिक्स से आते हैं वो, या किस फैमिली हिस्ट्री से आते हैं। एक प्लेस से या एक जनरली एक स्टेट में अगर कोई एक अच्छी जेनेटिक्स से होगा, किसी कोई ख़ानदानी राज जिसको बोलते हैं, कोई अच्छा ख़ानदान होगा, बड़ा ख़ानदान होगा और उसकी एजुकेशन अच्छी होगी या उसका क्लास अच्छा होगा, तो उस बेसिस पे या उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी होगी, तो उस बेसिस पे जो है उनको जो है चूज़ किया जाता है, मेंबर एज़ अ मेंबर्स उसको उनको चूज़ किया जाता है टू रूल ओवर द लोअर इकोनॉमिक क्लास या लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास ऑफ पीपल। अगर हम एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो ये ओलिगार्की से भी मैच करता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अगर हम एरिस्टोटल की बात को समझें, एरिस्टोटल ने कहा है कि एन एरिस्टोक्रेसी इज रूल बाय द बेस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी, whereas an oligarchy was characterized as the rule by few corrupt by few for corrupt and injustice purposes। एरिस्टोक्रेसी में ज़रूर एक जो है एक एलीट क्लास वाले लोग रूल करते हैं, बट एरिस्टोक्रेसी में एक एबल्ड पीपल को भी एक काइंड ऑफ जो ग्रुप है एबल्ड पीपल, इनको हम बोल सकते हैं, जो रूल करने के लायक होते हैं, एक अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं, जो जिनका जेनेटिक अच्छा होता है, जिनकी एजुकेशन अच्छी होती है। यहाँ पर अगर ये एरिस्टोक्रेसी एक आर्बिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मगर यहाँ पर एबल्ड रूलर्स होते हैं। वहीं पर अगर हम जो है जो कि बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए चूज़ किए जाते हैं। बट अगर हम ओलिगार्की की बात करें तो यहाँ पर कुछ करप्ट लोगों को ही बनाया जाता है, जिनका मतलब कोई अलग ही मकसद होता है। तो ये थोड़े से मैच तो करते हैं, बट इनके पर्पसेस जो है उनमें डिफरेंसेस ज़रूर देखी जाती हैं। चलें अगला टाइप जो है वो पढ़ते हैं। तो डिक्टेटरशिप भी बेसिकली एक अथॉरिटेरियन या टोटलिटेरियन रूल होता है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है। इस गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर भी एक डिक्टेटर रूल करता है, और यहाँ पर जो डिक्टेटर रूल करता है वो थ्रू आर्मी करता है, थ्रू मिलिट्री पावर करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो जोसेफ स्टालिन्स रूल, अगर हम सोवियत यूनियन के बारे में पढ़ें, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, तो यहाँ पर जोसेफ स्टालिन जो है उसने एक डिक्टेटरशिप या डिक्टेटर का रोल अदा किया था यहाँ पर। वहीं पर अगर हम इराक की बात करें तो सद्दाम हुसैन रूल वाज रेफर्ड एज द डिक्टेटर रूल या डिक्टेटरशिप। और नॉर्थ कोरिया में अभी भी करंटली डिक्टेटरशिप जो है वो चलती आ रही है। उसके बाद आता है रिपब्लिकनिज्म। अब रिपब्लिकनिज्म क्या होता है, चलें समझते हैं। तो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यूजुअली आपने बहुत बार सुना होगा या देखा होगा, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या रिपब्लिक ऑफ कोई भी कंट्री आप ले लो। अगर हम सही लफ्ज़ों में देखें तो एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या ट्रू रिपब्लिक कंट्री वही होती है जहाँ पर जिनके सिटीजन्स को एक पावर दिया जाता है टू मेक ए गवर्नमेंट, या जो टू चूज़ देयर गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन चॉइसेस, या टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर ओन चॉइसेस। उसको हम ट्रू रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं, जो जहाँ पर लोगों को एक वोटिंग राइट जो है वो दिया जाता है, पावर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लोगों के हाथ में होती है चूज़ करने की। तो ये टाइप जो है ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है कि कई बार आपको ये फेडरलिज़्म और थियोक्रेसी से भी रिज़ेम्बल होता हुआ दिख सकता है। बट ये एक अलग कांसेप्ट है। वहीं पर अगर हम रिपब्लिकनिज़्म की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और उनको हम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कहते हैं। वहीं पर अगर हम बाकी कंट्रीज सच एज़ यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, जहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है, रिपब्लिकनिज़्म में एक डेमोक्रेसी होती है ज़रूर, ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसमें इस्टेब्लिश होती है। तो अगर हम यूएसए की बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री में जनरली क्या कह सकते हैं हम कि वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों के मतलब हाथ में पावर होता है टू चूज़ ए गवर्नमेंट। रिपब्लिकनिज़्म में भी जो है पावर लोगों के हाथ में ही होता है। तो अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसको हम प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक्स भी बोलते हैं। अब कुछ और टर्म्स रह जाती हैं, उनको पहले समझ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एनार्की आता है। एनार्की वो कंसेप्ट है जहाँ पर एक स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो नहीं होती है। वहीं पे अगर हम डायarchy की बात करें तो यहाँ पर डिवल रूल हमें देखने को मिलता है। अगर हम पैट्रियार्की की बात करें तो यहाँ पर ओल्डेस्ट मेल ऑफ द फैमिली इज़ हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द दैट पर्टिकुलर एरिया।
इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।